हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स गिव्स एनर्जी के बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। सबसे पहले तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज हुज पोटेंशियल इज ऑर्बिटरली फिक्स। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑर्बिटरली फिक्स रहता है फिर एग्जैक्टली नोन रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। बट इन योर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इट मीन्स रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए दो इलेक्ट्रोड को क्या करना पड़ता? कंबाइन करने पड़ता। ठीक है ना? तब तक अपन क्या नहीं निकालते हैं? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना? या फिर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल का क्या आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है? इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या मिलता है? स्टैंडर्ड ई नॉट दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। बराबर है? ये अपने को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है। मतलब अपन जब कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो दोनों भी इलेक्ट्रोड क्या होने चाहिए? कंबाइन होने चाहिए। तो साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है उसमें से एक इलेक्ट्रोड को क्या कर दो? फिक्स कर दो। फिक्स कर दो मतलब उसका जो पोटेंशियल है एक तो उसको जीरो ले लो या फिर एग्जैक्टली नोन कर लो, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अपने को इजी पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपका कैथोड उन्होंने फिक्स कर दिया फिर जीरो ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने ऐसा एक इलेक्ट्रोड क्या किया? प्रोड्यूस किया। उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट एक्ट एज एन व्हाट? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या रहता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन पहले मैंने बताई थी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज हुज पोटेंशियल इज ऑर्बिटली टेकन एज अ जीरो। मतलब आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है? जीरो रहता है। उसको अपन क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन मतलब उसको कैसे क्या उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनी हुई है। तो क्या किया इन्होंने? प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट इमर्स इन द H+ आयनिक सोल्यूशन। H+ आयनिक सोल्यूशन मतलब उन्होंने क्या की? प्लैटिनम प्लेट ली। प्लैटिनम प्लेट ये क्या रहती है? मेटल की बनी हुई रहती है और इनर्ट रहती है, मतलब दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए उन्होंने प्लैटिनम मेटल की प्लेट उस आयनिक सॉल्यूशन में ली हुई है। मतलब अपने को ऐसा इलेक्ट्रोड लेना है कि वो इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो। ठीक है? क्या किया? प्लैटिनम प्लेट प्लैटिनाइज और इमर्स इन द H+ आयनिक सॉल्यूशन। देन वी हैव टू प्रोवाइड द प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अपने को इसमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। और उसका प्रेशर कितना रहता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आउटर जैकेट में से उन्होंने क्या किया? उसका प्रेशर मेंटेन करके उन्होंने प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इसमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डेवलप होता है? जब उसका खुद का आयनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, और उसकी मेटल प्लेट हो, तब तक क्या नहीं होता? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करने के लिए हाइड्रोजन गैस को उन्होंने क्या किया? इमर्स किया फ्रॉम दिस आउटर जैकेट। ठीक है? ये यहाँ पे हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। मतलब प्लैटिनम प्लेट प्लैटिनाइज विद द प्लैटिनम ब्लैक and that platinum plate immerse in the H+ ionic solution and then provide the pure and dry hydrogen gas to this outer jacket which containing a 1 atmospheric pressure। तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद में क्या? फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। उसको क्या कहते हैं अपन? फॉर्मुलेशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब कभी एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या किया? फिक्स, तो कौन सा है? यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है दैट हाइड्रोजन गैस डिपोजिटेड ऑन दिस प्लैटिनम प्लेट। मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा? डिपोजिशन हो रहा। कहाँ पे हो रहा? प्लैटिनम प्लेट पे। इसलिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन की रिएक्शन। पहले फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या किया उन्होंने? H+ आयन, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया? 1 मोलर। ठीक है? फिर क्या प्रोवाइड किया उन्होंने? हाइड्रोजन गैस। ठीक है? हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसलिए 1 एट। और किसके साथ में कनेक्ट था? मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या था? प्लैटिनम प्लेट। तो यहाँ पे प्लैटिनम प्लेट। ये हो गया उसका फॉर्मेशन, या फिर क्या कर सकते हैं अपन? दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। नाउ
अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन कौन सी टाइप की हो रही है वो अपने को देखना है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन मतलब यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देख सकते हो आप H+ आयन है तो H+ आयन एज इट इज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन गैस मतलब H2 अपने को यहाँ पे लिखना है। तो उसका जो कुछ भी क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, PH2 वगैरह लिख सकते हैं। कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड की रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे H2, तो इसको क्या करना है अपने को, सिंपली 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना रहेगा, 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन भी हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कुछ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है वो कितना रहता, 0 रहता। ओके, वो ऑर्बिटरीली फिक्स रहता या फिर एग्जैक्टली नोन रहता। तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, फॉर्मुलेशन और इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देन उसके आगे अपन देखते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को कंसिडर करते हुए दूसरा इलेक्ट्रोड कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में वो ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मतलब अपन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं, एक बाय अप्लाइंग द नर्स इक्वेशन अपन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका भी निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड फिर अपन क्या करेंगे, उसको दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड अभी मैंने लिखा था H+, देन H2 गैस, उसका प्रेशर कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए या फिर यहाँ पे जितना रहेगा तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, PH2, दैट इज द प्रेशर ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। और उसके साथ में कौन सी प्लेट थी, प्लेटिनम प्लेट थी। और आयनिक सोल्यूशन क्या था, H+ था। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग द नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे यदि अपन नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, E सेल, easily we can measure the electrode potential. E cell is nothing but what, electrode potential. Standard electrode potential माइनस यहाँ पे अपने को क्या इक्वेशन 0.592 जन और log टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अभी क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाँ रिएक्शन छुट्टी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे लिख देता। इक्वेशन में आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन 2H+, इसके पहले भी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। इट गिव्स H2 गैस एट वाटर विद द प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंट बाय PH2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करते तो क्या मिलेगा अपने को, E सेल इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, माइनस 0.0592, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट कौन सा है इसका, दैट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका, H+ और टू द पावर 2। तो ये एक्सप्रेशन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है इसका, 0 रहता, मतलब यही अपने को क्या मिल जाएगा, E सेल इक्वल्स टू माइनस डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा, 0 - 0 0.592 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 concentration of or pressure of hydrogen gas that is PH2 upon concentration of H+ power to the 2। ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यदि सेम अपने को दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। यहाँ पे मान लेते कि आपको जिंक इलेक्ट्रोड का क्या करना है, पोटेंशियल मेजर करना है। तो क्या करना है आपको, एक रहेगा आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर रब कर देता। एक रहेगा आपका कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरा कौन सा रहेगा आपका, जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड को दूसरे बीकर में ले लो और इसके एक बीकर में इसको ले लो। ठीक है, मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या अटैच करते हैं अपन, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में क्या करना है, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में क्या करना है अपने को, जिंक का ही क्या रहेगा यहाँ पे, सॉल्यूशन रहेगा। सेम जैसे अपन सेकंड इलेक्ट्रोड में क्या लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये यहाँ पे मैंने सॉल्ट ब्रिज डाल दी और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एनोड, ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड। अगेन वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो क्या कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ई सेल, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल। यहाँ पे क्या रहता है आपका स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन एट कैथोड, और यहाँ पे क्या आएगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे आपका एनोड। ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कैथोड आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये फिक्स हो जाएगा तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ई सेल इज नथिंग बट द माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक अपने को मिल जाएगा। तो ऐसे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।